एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम गिव्स। पेयर ऑफ इंटीजर्स, पेयर मीन्स जोड़ा, जोड़ा मीन्स टू। तो टू इंटीजर्स हैं, ऐसे टू इंटीजर्स लेना है जिनका सम करने पर मीन्स जिनको प्लस करने पर कितना आ जाए, फर्स्ट पार्ट है 0 आ जाए। माने ऐसे टू इंटीजर्स लेना है जिनको सम करने पर, जिनको ऐड करने पर 0 आए। तो 0 कब आएगा? तो इंटीजर चूंकि पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। तो 0 कब आएगा कि जब सेम नंबर पॉजिटिव में भी हो और वही नंबर आपका निगेटिव भी हो। तो जैसे आपने 2 और 2 ले लिया, 2 और -2, माने एक इंटीजर ले लिया 2 और अदर इंटीजर ले लिया -2। तो 2 और -2 को अगर हम प्लस करेंगे, माने 2 प्लस -2 करेंगे तो क्या निकल आएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही जो नंबर लें प्लस में लें वही नंबर माइनस में लेंगे तो उनका सम करने पर 0 आ जाएगा। तो इसके बहुत से आंसर हो सकते हैं, तो कोई भी नंबर ले लें। तो इसमें कोई पेयर में टू इंटीजर्स लेकर के उसको सॉल्व करके दिखा देंगे कि नहीं वो 0 आ रहा है। तो इसमें लेट किया आपने, लेट इंटीजर्स बी, माने जो टू इंटीजर्स आप लेने जा रहे हैं तो टू इंटीजर्स बी कोई भी नंबर ले लें। हम यहां पर 4 ले लें या 3 ले लें, 3 एंड -3 ये आपने ले लिया, ये लिया। लेट इंटीजर्स बी 3 एंड -3। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 में प्लस करेंगे -3 को तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल 3 ब्रैकेट ओपन करें तो 3 प्लस माइनस -3। अब 3 में से -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, इक्वल टू 0 आ गया, 0 आ गया। इट मीन्स क्या हो गया कि वो जो इंटीजर्स लिए गए 3 एंड -3 उसके लिए उनका सम करने पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आपको लिखना राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स, तो यही आंसर देना है। तो आंसर में हो जाएगा इंटीजर्स आर, जो पेयर पूछ रहा था तो इंटीजर्स आर 3 एंड -3, यही आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट है अनिगेटिव इंटीजर, माने जो पेयर टू इंटीजर्स लेना है, ऐसा पेयर लेना है उसका कि जिसको सम करने पर निगेटिव इंटीजर आए, निगेटिव इंटीजर प्लस करने पर। इसका मतलब निगेटिव इंटीजर आ रहा है तो इसका मतलब वो निगेटिव में तो होना ही चाहिए। वो इंटीजर्स निगेटिव में, दोनों निगेटिव में हो सकते हैं, या 1 इंटीजर निगेटिव में होगा और 1 पॉजिटिव में होगा। तो निगेटिव वाला आपका बड़ा होगा, निगेटिव वाला बड़ा नंबर होगा और पॉजिटिव वाला छोटा नंबर होगा, तो उनको प्लस करने पर निगेटिव आ जाएगा। या फिर दोनों निगेटिव हो तो उनको प्लस करने पर निगेटिव में ही आएगा। तो वो पेयर लेना है, टू इंटीजर्स लेना है, तो कोई भी ले सकते हैं। तो लेट टू इंटीजर्स बी, टू इंटीजर्स बी, इसमें कोई इंटीजर ले लें तो एक प्लस में ले लें और एक माइनस में सपोज करिए ले लिया। तो एक आपने 4 ले लिया और अदर ले लिया 4 एंड ये माइनस में ले लें, और वो बड़ा रहेगा, माइनस का जो होगा वो उसकी डिजिट्स बड़ी रहेगी, नंबर बड़ा रहेगा, तो उसको ले लिया -9, 4 एंड -9 ले लिया। अब इसको सॉल्व करके देखें तो 4 और -9 को अगर हम ऐड करते हैं तो 4 प्लस -9 ब्रैकेट ओपन कर लें तो 4 प्लस माइनस -9 इक्वल, ये अपोजिट साइन में है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 9 में 4 माइनस करेंगे 5, माइनस का बड़ा नंबर है इसलिए -5 आ गया। तो ये कैसा आ गया, ये आपका आ गया निगेटिव इंटीजर। माने इन दोनों को प्लस करने पर कैसा आ गया, निगेटिव इंटीजर आया, निगेटिव इंटीजर आया। तो ऐसे टू नंबर्स लिए, टू इंटीजर्स लिए जिनको प्लस करने पर निगेटिव इंटीजर्स आ रहा है, इट मीन्स ये जो दोनों वैल्यू हो गए हैं। तो आंसर इंटीजर्स आर, जो आपको पेयर लेना था वो हो गया इंटीजर्स आर 4 एंड -9। इसमें आंसर डिफरेंट हो सकते हैं। अगर सपोज करिए -2 लिया गया और अदर लिया गया -6 लिया गया
तो -2 और -6 को अगर हम ऐड करेंगे तो -8 आ जाएगा, वो भी निगेटिव इंटीजर आ जाएगा। तो वो 2 वैल्यूज कौन सी हो जाएंगी? -2 एंड -6 हो जाएंगी। तो इसमें बहुत से आंसर हो सकते हैं, कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट, राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम गिव्स, माने पेयर आपको चूज करना है जिसका सम करने पर इंटीजर आए, एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स, माने जो इंटीजर्स लिए जाएं उन दोनों से स्मॉलर हो, छोटा हो। तो इसके लिए सपोज करिए कि अगर आपने कोई 1 नंबर ले लिया, प्लस का ले लिया, अदर नंबर ले लिया आपको माइनस का ले लिया, तो अगर हम इनको प्लस करते हैं तो 2 + -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2 - 4 = -2। अगर -2 से हम कंपेयर करें तो -2 देखिए छोटा है 2 से, लेकिन -2 -4 से बड़ा है, लेकिन दोनों से स्मॉलर हो। तो दोनों से स्मॉलर कब हो सकता है? जब हम दोनों निगेटिव इंटीजर लें, दोनों निगेटिव इंटीजर लें तब हो सकता है। तो इसमें लेट कर लेंगे, लेट 2 इंटीजर्स बी, दोनों कैसे लेने पड़ेंगे? निगेटिव इंटीजर लेने पड़ेंगे। तो निगेटिव इंटीजर में आपने ले लिया, सपोज करिए ले लिया -4 एंड -5, दोनों आपने ये ले लिया। अब इसके बाद इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो -4 + -5 इन दोनों का सम निकालेंगे। तो देखिए ब्रैकेट ओपन कर ले तो -4 + -5 दोनों सेम साइन में ऐड हो जाएंगे। 4 5 ऐड किया 9, माइनस का 9 आ गया। अब -9 देखिए -4 से, चूंकि माइनस में जो नंबर होता है अगर हम कंपेयर करते हैं, जैसे -9 को आप सपोज करिए यहां पर कंपेयर कर रहे हैं, -9 और -4 को कंपेयर कर रहे हैं, तो -9 माइनस में जो बड़ा नंबर दिखता है लिखा हुआ वो माइनस में छोटे नंबर से, छोटा नंबर जो लिखा होता है उससे छोटा होता है। माइनस में जो बड़ा नंबर होता है वो छोटे नंबर, जो छोटा नंबर लिखा है उससे छोटा होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये स्मॉलर है, तो -9 इससे स्मॉलर है, एंड दूसरे नंबर से भी कंपेयर कर लें तो जो -9 है लेस देन -5, -5 से भी छोटा है। तो दोनों से छोटा आ रहा है, तो जो उसका सम आ रहा है वो दोनों नंबर से जो आपने लेट किया है, जो नंबर लेट किए गए हैं इन दोनों से छोटा है। इसका मतलब आंसर में क्या हो गया? इंटीजर्स आर, जो पेयर था आपका दोनों इंटीजर्स थे, इंटीजर्स आर -4 एंड -5। फोर्थ पार्ट, एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स, माने दोनों इंटीजर से ग्रेटर आए, इसके लिए भी हमें कौन सा नंबर लेना पड़ेगा? तो ऐसे नंबर लेना पड़ेगा कि ऐसे 2 इंटीजर से लेने पड़ेंगे। तो 1 माइनस में और 1 प्लस में नहीं हो सकता है, क्योंकि वो 1 से तो छोटा होगा और 1 से बड़ा हो जाएगा जो इंटीजर है। दोनों प्लस के नंबर लेने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों के अगर माइनस के नंबर लेंगे तो उनका अगर सम करेंगे तो वो दोनों जो गिवन नंबर हैं, जो लिए गए नंबर लेट किए गए हैं, उन दोनों से छोटा आ जाएगा, स्मॉलर आएगा। तो दोनों प्लस के इंटीजर्स लेना पड़ेगा। तो लेट 2 इंटीजर्स बी, ये सॉल्यूशन में करेंगे इसको, लेट 2 इंटीजर्स बी 3 and 5, ये 2 इंटीजर्स आपने ले लिए। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि दोनों को सम करते हैं तो 3 + 5 इक्वल कितना आ जाएगा? 8। 3 + 5 कितना आ गया? 8 आ गया। इन दोनों इंटीजर्स का सम कितना आ गया? 8 आ गया। अब 8 को अगर हम कंपेयर करें, 8 को अगर हम कंपेयर करते हैं किससे? 3 से, तो 8 क्या है? ग्रेटर है, ग्रेटर है। एंड और ये जो सम आया 8 आया, इसको सेकंड इंटीजर से भी कंपेयर करते हैं 5 से, तो भी ये ग्रेटर है, माने दोनों से ग्रेटर है। बोथ इंटीजर्स जो लिए गए हैं उनसे दोनों से ग्रेटर है। इट मीन्स क्या हो गया आंसर में? द इंटीजर्स आर, जो इंटीजर्स हैं आर 3 and 5, 3 and 5। फिफ्थ पार्ट,
एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर्स, माने ऐसे टू इंटीजर्स लेना है जिनका सम करें तो उसमें एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर्स, तो वो जो सम आए वो केवल एक इंटीजर से स्मॉलर रहे, दूसरे से स्मॉलर नहीं रहे, दूसरे से ग्रेटर रहे। तो ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है उसके लिए चूज करने के लिए, तो लेट टू इंटीजर्स जो लिए जाएंगे जिनको सम करना है, तो सॉल्यूशन में लेट टू इंटीजर्स बी, अब उनमें किसी एक से स्मॉलर रहे, इसका मतलब है कि एक आपको प्लस का लेना पड़ेगा नंबर और दूसरा माइनस का लेना पड़ेगा। तो जब उनको हम प्लस करेंगे तो प्लस करने पर वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो नंबर आ जाएगा, तो जो नंबर आएगा वो एक से स्मॉलर रहेगा और एक से ग्रेटर रहेगा। तो लेट टू इंटीजर्स बी 4 एंड -2, सपोज करिए ये टू इंटीजर से ले लिए गए 4 एंड -2। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, तो 4 + -2 इक्वल, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इधर कर लें या इधर कर लें, 4 ± -2 इक्वल कितना आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया। अब इसको कंपेयर करें, ये जो 2 को हम कंपेयर करते हैं किससे, 4 से, फर्स्ट इंटीजर से कंपेयर करते हैं 4 से, तो ये क्या 2 आपका स्मॉलर है, 2 इज स्मॉलर देन 4, बट अब देखिए उसमें 2 को कंपेयर करें सेकंड इंटीजर से -2 से, तो देखिए 2 इज ग्रेटर देन -2, माने 2 इज स्मॉलर देन 4, माने किसी एक नंबर से स्मॉलर है, एक इंटीजर से, और जो अदर इंटीजर है उससे ग्रेटर है। इट मीन्स आंसर जो आपका आया, इंटीजर्स आर 4 and -2। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट्स रिटर्न है इनमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ट्रू के लिए T यूज करना है और फॉल्स के लिए F यूज करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0। स्मॉलेस्ट इंटीजर, तो इंटीजर देखें पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, निगेटिव नंबर्स होते हैं और 0 भी होता है। तो जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है वो 0 नहीं है, 0 से भी छोटे नंबर निगेटिव इंटीजर्स हैं, माने वो अनलिमिटेड है। तो जब इस तरह के नंबर हैं तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0, ये फॉल्स है। कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स, तो F राइट करेंगे इसमें। सेकंड पार्ट, -10 इज ग्रेटर देन -7। -10 और -7 को अगर कंपेयर करते हैं तो दोनों माइनस के नंबर है, तो माइनस में तो क्या कहा गया, -10 इज ग्रेटर, तो -10 जो है, माइनस में जो बड़ा नंबर लिखा होगा, अगर दोनों नंबर माइनस के हैं, निगेटिव इंटीजर्स हैं, तो जो माइनस में बड़ा नंबर लिखा होगा वो छोटा होता है, ग्रेटर नहीं होता है। तो -10 इज ग्रेटर देन -7, इट इज रॉन्ग, सो इट इज फॉल्स। F डिनोट करेंगे इसमें। थर्ड, 0 इज लार्जर देन एवरी निगेटिव इंटीजर। 0 देखें, 0 इज स्मॉलर देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स, और निगेटिव इंटीजर से 0 बड़ा होता है, लार्जर होता है, और पॉजिटिव इंटीजर से स्मॉलर होता है। तो यहां पर लार्जर देन एवरी निगेटिव इंटीजर, तो जितने भी निगेटिव इंटीजर होते हैं सबसे 0 लार्जर होता है, बड़ा होता है, इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो T राइट करेंगे। फोर्थ पार्ट, द सम ऑफ 2 निगेटिव इंटीजर्स इज ए निगेटिव इंटीजर। अगर 2 निगेटिव इंटीजर्स का सम करें, सपोज करिए सम कर रहे हैं निगेटिव इंटीजर्स का, तो कोई भी निगेटिव इंटीजर्स हम ले लेते हैं, जैसे सपोज करिए एक -2 है और एक -3 है, इन दोनों को अगर हम सम कर रहे हैं तो सम करने से हमें क्या मिलेगा, -2 और ये प्लस माइनस -3, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 5 आ जाएगा, इसका मतलब निगेटिव इंटीजर्स आएगा। तो द सम ऑफ 2 निगेटिव इंटीजर्स इज ए निगेटिव इंटीजर्स, इट इज ट्रू। फिफ्थ पार्ट,
द सम ऑफ ए निगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर। माने एक निगेटिव इंटीजर हो और एक पॉजिटिव इंटीजर हो, तो उसका बताया गया कि उसका सम जो होता है हमेशा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, कि ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। तो अगर सपोज करिए एक आपने ले लिया -2 ले लिया और अदर ले लिया +3, इन दोनों का सम किया गया तो कितना आ जाएगा, ये +1 आ गया, क्योंकि प्लस का बड़ा नंबर है। तो 3 में 2 माइनस किया 1 आया और प्लस का नंबर बड़ा इसलिए +1 आ गया, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया। लेकिन सपोज करिए कि ऐसे नंबर ले लिया आपने, एक नेगेटिव इंटीजर ले लिया -4 ले लिया और अदर जो पॉजिटिव इंटीजर लिया वो 2 ले लिया। अब इसको सॉल्व करें तो 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आया और माइनस का बड़ा नंबर था इसलिए -2, ये नेगेटिव आ गया। तो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर जो कहा गया, तो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता, वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है आपका, तो इसको फॉल्स स्टेटमेंट राइट करेंगे F। तो एक्सरसाइज 1A कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज फर्स्ट भी स्टार्ट करेंगे।